मुझे मिले अनमोल जिंदगी, क्यों तुमको स्वीकार नहीं? क्या मुझको बापू जीने का इस दुनिया में अधिकार नहीं? क्या मुझको बापू जीने का इस दुनिया में अधिकार नहीं? हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आप सभी आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर मानवता को शर्मसार किया गया, एक बार फिर मां के दामन पर दाग लगाने का प्रयास किया गया। एक केवल 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया और उस बेटी को मार दिया गया। आखिर कब तक बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते रहेंगे? आखिर कब तक बहन बेटियों की आजादी को हम लोग छीनते रहेंगे? क्या हमारी मर्दानगी इसी में है कि हम बहन बेटियों की आबरू को लूटें, बहन बेटियों को मार दें? कहते हैं कि हमारा भारत ये कहता है कि मात्र शक्ति ही दुनिया को बदल सकती है, लेकिन जब मात्र शक्ति पर आपत्ति आती है तो मात्र शक्ति को बचाने के लिए हम लोग आगे क्यों नहीं आते हैं? आखिर मेरे ये बात आज तक समझ में क्यों नहीं आई है? हम लोग अगर किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार होता है तो हमें लगता है कि ये गलत है और ये बात गलत है और हम आवाज भी उठाते हैं, लेकिन उस बहन बेटी के साथ हम इसे रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते? अगर हम लोग सरकार का दोष बताते हैं तो ये सरकार का दोष नहीं है, ये दोष केवल और केवल आपका है और आप ही इस दोष का निवारण कर सकते हैं। दरिंदा कहीं अलग से पैदा नहीं होता है, दरिंदा कहीं अलग से नहीं आता है, दरिंदा हम और आप जैसे लोगों में से ही पैदा होता है। साथियों, कहते हैं कि वो दरिंदा है, उसका काम है दरिंदगी करना, लेकिन हम तो एक समझदार थे, हमारा काम था समझदारी के साथ बहन बेटियों की इज्जत बचाना। लेकिन हमने क्या यह काम अपना पूर्ण लगन और तन मन धन से किया? नहीं किया साथियों। एक विद्वान लिखते हैं, मैंने वेल पेपर पर पढ़ा था, मैं भी कुछ समय पहले पढ़ रहा था, एक विद्वान कहते हैं कि अगर आप दूसरे की बहन बेटियों के खिलाफ, बहन बेटियों के लिए आवाज उठाओगे तो आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, और आप अगर दूसरे की बहन बेटियों के पक्ष में आवाज नहीं उठाओगे तो आप भूल जाइए कि आपकी बहन और बेटियां, मां, ये सब सुरक्षित रहेंगी। साथियों, उस बहन के साथ बलात्कार हुआ, अगर वो बहन जीवित होती और समझदार होती और अपनी मां को इस दरिंदगी, इस घटना के बारे में बताती तो शायद कैसे बताती। एक कवि ने छोटी कुछ पंक्तियों में खेल रहा था मेरे तन से वो तो हवस पुजारी माँ, नौचा काटा चूमा चाटा कैसे रात गुजारी माँ, देख मेरे तन पर कितने घाव किए कुत्तों ने, सही बताना कसम शीश की मुझे काहे जन्म दिया री माँ, ये दिन दिखलाने से पहले तुझे बांझ कहना अच्छा था, और तड़प तड़प के मरने से तो कोख में मर जाना अच्छा था, कोख में मर जाना अच्छा था। आखिर कब तक बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते रहे और कब तक हम खड़े देखते रहे? साथियों, मेरे एक बात समझ नहीं आती है कि हमारा देश किस रास्ते पर चल रहा है, हमारा देश ने किस रास्ते को पकड़ लिया है। एक तरफ मंत्रीगण, एक तरफ राजनेता हमारे देश को लूटते रहते हैं, एक तरफ दरिंदे हमारी बहनों की इज्जत को लूटते रहते हैं। उन दोनों में आखिर फर्क कितना है? और उनका काम है लूटना, उनका काम है दरिंदगी करना, लेकिन हम खड़े देखते रहते हैं। ये हमारी निपुंसकता नहीं तो क्या है साथियों? क्या हम लोग इतने गिर चुके हैं कि हम अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते? क्या हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं कि हमारी बहन बेटियों के साथ कोई हमारी आंखों के सामने बलात्कार करता रहे और हम खड़े देखते रहें? साथियों, मुझे कदापि संकोच नहीं है ये बात कहने पे कि हमारा देश महान नहीं है। हमारा देश आज बलात्कारियों का देश बन चुका है, और उस बलात्कारियों के देश को बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली टीवी चैनल हैं, चाहे तो मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, और चाहे ये पिक्चर हो जिन्हें हम मूवी कहते हैं, जिन्हें हम देखते रहते हैं, जिनमें अश्लीलता दिखाई जाती है और हम बड़े मन से उन्हें देखते हैं। साथियों, सोशल मीडिया हमारे देश को, हमारे अपनी समाज को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है और हम आवाज नहीं उठाते हैं।
आखिर कब तक इन बातों को सहते रहेंगे साथियों। मैं आपसे फिर विनती करता हूं कि आप आवाज उठाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहन के साथ, आपकी बेटी के साथ और आपकी मां के साथ बलात्कार हो जाए। मुझे दुख है इस बात का कि हम लोग आज भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप सोच रहे हो कि वो बातें दूर की हैं, तो इंतजार कीजिए, क्योंकि दूर की बातें पास आने में बहुत कम समय लगता है। तो मेरी आपसे विनती है कि समाज को ऐसा बनाइए जहां दरिंदे पैदा ना हो, समाज को ऐसा बनाइए जहां चाटुकार पैदा ना हो, समाज को ऐसा बनाइए जहां आवाज उठाने वाले हों, समाज को ऐसा बनाइए जहां अधिकार को लड़ने वाले हों। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।